गौर से देखे तो समस्या हार मारने में विवश हो जाएगी। इसलिए हारना नहीं। कमर दर्द होता है, होने दो। पेट दर्द हो रहा है, होने दो। बाल बच्चों की समस्याएं हैं, होने दो। पति की समस्या है, होने दो। जो कुछ होगा देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कहते हैं टेक हार्ट, अर्थात ढाढ़स बांधो। और उसके बाद हमको ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर को प्रभु ने अपनी मृत्यु की कीमत देने के द्वारा उसको खरीद लिया है। हाँ, बोलिए, मैं यीशु मसीह के द्वारा दी गई बलिदान की दशा से खरीदा गया हूं। मैं अपना नहीं हूं। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, बीमारी रहने की जगह नहीं है। रोज सुबह ना आईने में बैठ करके आईने के सामने खड़े होकर के कुछ ऐसे ही बोलते रहना। कुर्सी में बैठ लेना और ऐसे करके टेबल में रख देना। तेरे को मालूम है क्या तू अपना नहीं है? खुद को बोलना, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर का आत्मा रहता है। हाँ, ये कैंसर क्या लगा के रखा है? नहीं समझता तेरे को? खुद को डांटना आईने के सामने खड़े होके। तो अंदर वाला बोलेगा ये क्या हो रहा है, रिवर्स गियर लग गया क्या? हाँ, अच्छे से याद रखिएगा। ललकारो अपनी समस्याओं को। तुम अपने नहीं हो। प्रभु ने आपको अपना पवित्र लहू बहा करके खरीद लिया है। इसलिए अपने देह के द्वारा पवित्र आत्मा के गुणों को, पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप को अपने अंदर रखकर उसकी महिमा करो। आज लोग उसकी महिमा नहीं करते, गुणगान करते हैं। क्या बताएं जी, बीमार हैं और जरा सा बुखार आता है ऐसे चिल्लाएंगे, ऐसे कूलते हैं, ऐसे कूलते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं, पूरा घर सन्नाटा में छा जाता है। पता नहीं ये वाली आवाज सुन के हमको इतनी नफरत है। पुकारते हैं और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे जिंदगी में आप ही एक लौते हो जिनको बुखार आया है। समझ में आ गई बात? कूल है ना, मजा नहीं आता। पता नहीं कुछ ऐसा लगता कान के नीचे। अब वो दिखता ना, नहीं तो हम तो दे ही देते। पता चला उसके चक्कर में किसी और को दे दी बत्ती। ये कूल ना काल ना परमेश्वर के राज्य में कभी स्वीकार योग्य नहीं होगा। बी करेज। बुखार आ रहा है, सहो ना उसको रिजेक्ट करो। कुछ नहीं होता, आया है जाएगा। जो भी आता वो जाता जरूर है, आज नहीं तो कल जाएगा। कब तक रहेगा? हैं? क्योंकि जिसने मुझे मंदिर बनाया है उसने मृत्यु के ऊपर जय दिया है। उसने मृत्यु के ऊपर जय दिया है। और जिसने मृत्यु के ऊपर जय दिया है वो मेरे को न कब्रस्थान नहीं ना ले जाएगा, बल्कि मैं उसको वहां ले जाके दफन करूंगा। ढाढ़स बांधो। ये जो है ना तुमको बोलता है कि मेरी पीठ पर मार खाने के द्वारा तुम चंगे हुए हो। मेरी पीठ पर मार खाने के द्वारा तुम चंगे हुए हो। इस बात को याद करके हमको ढाढ़स बांधना है। टेक हार्ट। कि हम अपने आप में कहीं भी अपनी परिस्थितियों से हारने ना पाए, हारने का मन ना रखें। तब जाकर के हमारे साथ उपकार हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं आप? हाँ। मेरे प्रियो, यहां बाइबल का प्रभु आपसे कुछ उम्मीद करता है। हाँ? बर्तल में भी बैठा था बेचारा चादर ओढ़ के,
ए भाई बहुत ढेर सारे लोग जा रहे हैं, ये क्या मेला वेला है क्या? नहीं, मेला वेला नहीं है। तो इतने ढेर सारे लोग जा कहाँ रहे हैं? बोले वो एक यीशु नाम का व्यक्ति बड़ा यीशु, तो वो तो भाई उसने कई कहानी सुन के रखा था ना। सब लोग कहते थे तू यीशु के पास जा, यीशु के पास जा, तेरी आंख खुल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों की आंखें खुली हैं। तो उसके अंदर में एक बड़ी जिज्ञासा थी। पर एक दिन प्रभु उसी रास्ते से गए जिस रास्ते में ये बैठा था, और ये बात सुनते बराबर कहने लगा, ये यीशु है क्या? तो उसने चिल्लाया, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझ पर दया कर। भीड़ भाड़ में थे नारद मुनि जैसे लोग, वो कहने लगे, अल्लाह कर रहा है, देख पहले हम डीओ लगा के मारे आए हैं, अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा, गंदा बास करने वाला। परंतु वो मानने को तैयार था कहां, और जोर से चिल्लाने लगा। जब कभी तुम्हें कोई डांटे तो और जोर से चिल्लाना, तो सामने वाला बोलेगा, हाँ चिल्ला ले, अब चल मैं भी परमिशन दे देता हूं। हाँ, डरना नहीं, मत डर। यहां डांटने वाले चले डांटने बर्तलमई को, पर उसने डांटे जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, वरन और जोर से चिल्लाया, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, ऐसे बोल करके और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसने प्रभु के पैरों को भी जड़ दिया। प्रभु तुरंत रुक गए, ये कौन है? जबकि उसको मालूम था कि कौन है। जी हां, उसने कहा, उसको बोलो, बुलाओ, इधर बुलाओ, बुलाओ उसको। जो लोग डांटे थे ना, वही उठा के ले गए प्रभु के पास। अरे वाह, जो तुमको डांटते हैं वही तुमको इनकरेज करने लगेंगे। टेंशन मत लेना, पर जिद लगाए रहना। हाँ, याकूब के परमेश्वर, याकूब ब्रांड होना चाहिए। याकूब लड़ता था, he was wrestling with God। एक बार एक दूत का पाला पड़ गया याकूब बाबा से, तो कबड्डी खेलेगा, मैं खेलूंगा, इधर आ, और चालू हो गए दोनों। एक धरती लोक से था, एक स्वर्ग लोक से था। अब स्वर्ग लोक वाला क्या बोले, हम तो ऊपर से आए हैं, परंतु क्या मालूम ये इतना भयानक आदमी है। तो शुरुआत में तो खूब दांव पेंच चली, परंतु जब याकूब ने पैर पकड़ लिया कबड्डी 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 करके ना, तो छाती से इतने जोर से चिपका लिया, तो वो छोड़ने को तैयार है ही नहीं। ये छोड़ रहे बाबा, नहीं छोड़ूंगा। अरे सुबह 4 बज गए, छोड़, नहीं छोड़ता। अरे छोड़, नहीं छोड़ता। उजियाला हो गया, हे परमेश्वर दिन में पिक्चर बनेगी, इज्जत का सवाल है, इसको बोलो। बोले देख, वो तो नहीं छोड़ने वाला है जब तक तू उसका नाम नहीं बदलेगा, ठीक है कि नहीं। तब याकूब के जांग की नस है ना, ये दूत ने जब दबाया ना, तो दर्द के चक्कर में छोड़ा, नहीं तो छोड़ने को तैयार नहीं था। तब परमेश्वर कहते हैं, नहीं रे बाबा, ये लड़ने वाला है। हाँ, शुरुआत से ही लड़ता है ये। भाई का पहला टफन ले लिया है। अच्छा, लड़ाई भी ईमानदारी से होती है उसकी, टेक्निकली लड़ाई रहती है। और फिर उसके बाद में अपने ससुरे के घर में गया, होने वाले ससुरे के घर में गया, वहां भी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल साइंटिफिक रीजन से, चित्तेदार मेरी, काली सफेद तेरी। अच्छा बिजनेस था। और जब वो जब भेड़ बकरियां जाती थी ना पानी पीने के लिए, बादाम की लकड़ी को छील छील के उसके सामने रख देता, तो वैसा आधा हरा आधा सफेद देखती थी। उसके बाद इसके पेट के अंदर में आधा हरा और आधा सफेद वाला धारीदार बच्चे पैदा होने लगते थे। देखते देखते दिन दिहाड़े पूरा डांका मारा, परंतु एक भी सबूत नहीं छोड़ा कि मैंने तेरी बकरियां चुराई हैं। उसको छीनना आता था, इसलिए उसको परमेश्वर कहता है, याकूब का परमेश्वर। जो लड़ते हैं ना, उनके साथ प्रभु को जरा मजा ही आता है। देखिए, खाना नहीं खा रहा रे बाबा, दुआई करते रहता है,
अरे वाह, हम तो हार जाते हैं। ओ अरे बाप रे, खूब डर लग रहा है, आज शैतान आएगा, मेरा गला दबाएगा, 5 दिन दिए हैं, फलानी रात को जान ले लूंगा। बोला अंकल जी बचा लो, अंकल जी तुम्हारे बरांडे में पड़े रहूंगा, आज रात 12 बजे बोला अंकल जी। ऐसे बोल करके इतने परेशान हो जाते हैं। वो भी कहता है सेल्फी बना रहे, तभी तो पता चलेगा कि मैं भी पावरफुल हूं। वो कहे तुमको आज 12 बजे ना मैं लेके जाऊंगा, तो बोले कहाँ ले जाएगा? कब्रस्तान। ओके चल मैं चलता हूँ। 12 बजे का हो, शाम को ही चलते ना अपन वहीं। कहाँ ले जाएगा? हाँ गड्ढा खोद, इसमें मैं दफन होऊंगा कि तू दफन होऊंगा, तू चल तो सही, तेरे इलाके में मारूंगा तेरे को मैं, चल कब्रस्तान चल। 12 बजे बोलता ना, वहीं तेरी मैयत गाड़ूंगा, ठहर जा। तो बोलेगा तू मेरे से बड़ा है क्या? तो आप कहिएगा शंका है क्या? इसको कहते हैं ढाढ़स बांध, डरो मत, मैं हूं। अपन तो जरा सा सपना आया, अरे बाबा रे, पूरे पैर ठंडे हो जाते, पूरा पसीना छोड़ देते हो। वारे महावीर। प्रभु तुमसे उम्मीद कर रहा है। नहीं समझे बात? भाई देखो, बर्तलमई को तो लगे थे पूरी मोहल्ला डांट रहा था उसको, अरे चुप। पर सामने वाला कहां मानने को तैयार है? उसको तो आंख चाहिए भैया, तुमको डांटना है डांटो, इज्जत उसकी जाती है जिसकी रहती, मेरी तो है ही नहीं, तुम देखते नहीं मैं भिखारी हूं। ओह माय गॉड। और जोर से चिल्लाया यीशु, तो सामने वाला बोले ये नहीं मानेगा। परेशान कर दो शैतान को आप, वो हारा हुआ है भाई, वो तो फोकट में जीतने का दावा करता है। तुम्हारे प्रभु ने खुद जीते हैं और तुमको विजय का झंडा दे दिए हैं। ही इज द कॉन्करर बट वी आर द मोर देन कॉन्करर। बोलिए यीशु विजय है और मैं विश्वास के द्वारा विजय से बढ़कर हूं। वही तो है जो बोल रहा है मैं हूं, बोल, उसको पहचानो ना। हम उसको ही तो नहीं जान रहे हैं, बाकी सब करते हैं उपाय, इधर जाना उधर जाना, ये मीटिंग जाएंगे वो मीटिंग जाएंगे, वहां से तेल लाएंगे यहां से पानी लाएंगे, दरिया भर का उपद्रव करते, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती। समझ रहे हैं बात को? ढाढ़स बांध, मैं हूं जिसने अपने लहू से मेरे शरीर को खरीदकर परमेश्वर की आत्मा के रहने का जगह बना दिया है। कैंसर रहने की जगह नहीं हूं मैं। उसको बोल के तो देखो, ए तू गलत जगह में आ गया, यहां क्या कर रहा है मेरी छाती में बैठ के तू, कैंसर कहीं के, तेरे को लाज शर्म नहीं क्या रे? ये परमेश्वर का घर है, तू कर क्या रहा है यहां पर? उसको बोलो ना जैसे किसी आदमी को बोलते हो। यस, वो तो सब आत्माएं हैं ना, डराती हैं, और जो डर जाता है उसके अंदर आ जाती हैं। और यदि आप डरना बंद कर दो तो आते आते रास्ता बदला जा सकता है उसका, फिर दूसरा कैंडिडेट ढूंढेगा, यहां दाल नहीं गलती, ये वाला पानी अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं बात को? उसको सफल मत होने दो। 50% छुटकारा आपके हाथ में है। प्रभु जी ने ये नहीं कहा आ इधर 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 आ, मैं तेरी आंख खोले देता हूं बर्तलमई को। उसने कहा जब तेरे विश्वास के अनुसार तेरी आंखें खुल जा, देखना। तो उसने यूं यूं किया और देखा तो दिखने लगा। जन्म का अंधा था भाई, प्रभु ने जरा हाथ नहीं रखा। अब किसी को आंखें नहीं दिख रही, खुल रही हैं, इसमें प्रॉब्लम परमेश्वर का नहीं। यदि बर्तलमई को बिना छुए जन्म की आंखों में एक नई आंख पैदा हो सकती है, और फिर भी कहा प्रभु ने कि मैंने नहीं, तेरे विश्वास ने,
तो जब ऐसा हो सकता है तो जरूर बर्तलमई के अंदर कोई विशेषता रही होगी ना। उसी विशेषता को तो पैदा करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने विश्वास से खुद ही चंगे हो जाओ। हम रोज बोलते हैं मैं स्वस्थ हूं, हम अपने दिमाग में कल्पना आने नहीं देते कि मेरे को बुखार आएगा। आता भी होगा तो